सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लास में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेसों को देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उससे पीडीएफ डाउनलोड करना और अपने नोट्स बना लेना। ठीक है दोस्तों, आज हमारा रीजनिंग में एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और उसका नाम है क्लॉक। तो आज हम किसके बारे में जानेंगे दोस्तों? आज हम जानेंगे क्लॉक यानी घड़ी के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये इस चैप्टर की बेसिक क्लास होगी। इसके बाद हम एडवांस लेवल के क्वेश्चनों को करेंगे अगली क्लासों में। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखना और शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपको इसको ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम घड़ी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो घड़ी क्या होती है, घड़ी से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एक तो इमेज का पूछा जाता है। किसका पूछा जाता है? इमेज का पूछा जाता है। आपको घड़ी बना के दे दी जाएगी और आपसे पूछेगा कि इसमें इमेज के क्वेश्चन, एक तो जल प्रतिबिंब होता है, एक दर्पण प्रतिबिंब होता है। ये मैं आपको बात आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, दूसरे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, एंगल के पूछे जाते हैं। किसके पूछे जाते हैं? एंगल के पूछे जाते हैं। ठीक है, तीसरे आपसे टाइम के पूछे जाते हैं। किसके पूछे जाते हैं? टाइम के पूछे जाते हैं। ठीक है, चौथे आपसे एरर के पूछे जाएंगे। किसके पूछे जाएंगे? एरर के पूछे जाएंगे। जैसे घड़ी खराब हो जाती है, बीच में बंद हो जाती है, उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पांचवे एक और पूछे जाएंगे। तो ये 5 तरह के आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं घड़ी से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इमेज के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इमेज के बारे में पढ़ेंगे। इमेज से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या आते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? बिल्कुल समझ में आ गया। देखिए, इमेज के क्वेश्चन हम सबसे पहले करेंगे इस क्लास में, फिर मैं आपको अगली क्लास में एंगल के बताऊंगा। तो इमेज दोस्तों दो टाइप की होती है। मैंने आपको बताया कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। एक तो जल होती है, जल प्रतिबिंब होती है। एक दर्पण प्रतिबिंब होती है। कौन सी होती है? दर्पण प्रतिबिंब होती है। ठीक है, यानी वाटर इमेज होती है और एक मिरर इमेज होती है। ठीक है, दो प्रकार के आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इमेज से, वाटर इमेज और दर्पण इमेज से। ठीक है, दो प्रकार के एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों ही हम ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो सॉल्व करेंगे वो दर्पण प्रतिबिंब करेंगे। कौन से करेंगे? दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दर्पण प्रतिबिंब हम पहले सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ एक घड़ी बनी हुई है, मैं आपको इसमें टाइम लिख के बता देता हूँ। ठीक है, 12, 3, 6, 9। ठीक है, तो यहाँ बीच में लिख लीजिए 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 और ये 11। ठीक है, तो ये घड़ी बन गई, बिल्कुल बन गई। यहाँ पे भी मैं बना देता हूँ 12, 3, 6, 9। ठीक है, तो लिख लीजिए 1, 2, 4, 5। ये आप भी बना लीजिए अपनी नोटबुक में, आपको भी समझ में आ जाएगा। 10, 11। ठीक है, तो हम ये जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों, ट्रिक से भी करेंगे, कॉन्सेप्ट से भी करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट से बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपसे सवाल पूछूं, ये घड़ी है दोस्तों, मैं आपसे सवाल पूछूं। देखिए, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। देखिए, छोटी वाली सुई, क्या दोस्तों? छोटी वाली सुई तो 9 पे है और बड़ी वाली सुई 12 पे। तो मैं आपसे पूछूं, दर्पण इमेज में जो छोटी वाली सुई है वो कहाँ होगी, मतलब कितने बजे होंगे? घड़ी में 9 बज रहे हैं दोस्तों, तो दर्पण इमेज में हम देखेंगे तो कितने बजे होंगे, ये आपको बताना है। तो कितने बजे होंगे दोस्तों? देखिए, दर्पण इमेज में जो होता है ना, वो क्या होता है, ऐसे करके आधा हो जाता है। क्या होता है? ऐसे करके आधा हो जाता है। यानी जो 9 की होती है, ये वाली स्लाइड इधर आ जाती है, ये वाली इधर चली जाती है। तो 9 का जो विपरीत होता है वो 3 हो जाता है। 9 का अपोजिट क्या हो जाता है? 9 के अपोजिट 3 हो जाता है। और जो 12 ऊपर है, ये तो 12 पे ही रहेगी। तो कितने बजेंगे घड़ी में, दर्पण में? 3 बज रहे होंगे। कितने बज रहे होंगे? 3 बज रहे होंगे। ठीक है, मैं एक चीज आपको पहले ही बता दूं, इसमें एएम पीएम का कोई मतलब नहीं है। घड़ी में 12 घंटे होते हैं, तो उसी के हिसाब से हमको चलना है। ठीक है, आपको एग्जाम में टाइम नहीं दिया जाएगा, ये जो 1 2 3 लिख रहे हैं ऐसे नहीं लिखा जाएगा, आपको लाइनें बना के दी जाएंगी। अभी मैं नीचे चल के बताऊंगा आपको, तो आप समझ जाएंगे। तो घड़ी में तो 9 बज रहे हैं दोस्तों, लेकिन दर्पण में कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं। तो देखिए देखिए, अब मैं आपको बताऊं, 10 का विपरीत क्या हो जाएगा?
10 यहाँ है तो 10 का क्या हो जाएगा, 10 का 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 का 2 हो जाएगा, क्योंकि 9 का 3 हो रहा है। 11 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 का 1 हो जाएगा, 11 का 1 हो जाएगा। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ, सो अपोजिट हो जाएंगे दर्पण इमेज में, ठीक है। तो 8 का क्या हो जाएगा, 8 का 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 का 4 हो जाएगा। और 7 का क्या हो जाएगा, 7 का 5 हो जाएगा, 7 का 5 हो जाएगा। तो ये दर्पण इमेज, मिरर इमेज जो है ऐसे बन जाएंगे, ये अपोजिट हो जाते हैं। मैं आपको लिख के दिखा दूं, चलिए ठीक है। 12 का तो 12 रहेगा, 6 का 6 रहेगा, 1 का क्या हो जाएगा, 1 का 11 हो जाएगा, 1 का 11 हो जाएगा, ठीक है। 2 का क्या हो जाएगा, 2 का 10 हो जाएगा। मैं आपको अपोजिट बता रहा हूँ, 3 का 9 हो जाएगा और 9 का 6 हो जाएगा। ये आप अपने आप सोच सकते हैं, ठीक है। 4 का क्या हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा, 5 का 7 हो जाएगा, ठीक है। और 6 का 6 ही रहेगा। 12 का 12 रहता है और 6 का 6 रहता है, ठीक है। तो ये आपको पता है। तो ये मैंने आपको बता दिए कि दर्पण इमेज में क्या हो जाता है अपोजिट। यदि सुई 1 पे है तो वो 11 पे दिखाई देगी, यदि 11 पे है तो 1 पे दिखाई देगी, यदि कोई सुई 2 पे है तो वो 10 पे दिखाई देगी, यदि कोई सुई 3 पे है तो वो 9 पे दिखाई देगी, और कोई सुई 8 पे है तो वो 4 पे दिखाई देगी। आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं आपको नीचे भी घड़ी दिखा देता हूँ बना के। अब मैं आपको लाइन खींच के दिखाता हूँ, जैसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे मैं लाइन खींच के बता देता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यही आपसे एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, लाइन खींच के बता देते हैं और वही आपको बताने होते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये मैंने आपके सामने घड़ी बना दी है। अब दोस्तों आप भी अपनी नोटबुक में घड़ी बना लेंगे, ठीक है। जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ दोस्तों, ऐसे ही आप भी बना लेंगे, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आपके एग्जाम में दी जाएगी। टाइम भी दे सकता है, लेकिन टाइम कम देता है, ये ज़्यादा देता है, क्योंकि उसमें दिक्कत है। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा दिक्कत क्या होती है, ठीक है। तो बताइए, अब मैंने आपको यहाँ पे एक घड़ी दे दिया, उसकी छोटी वाली सुई जो है वो 4 पे है, छोटी वाली सुई जो है वो 4 पे है, और बड़ी वाली सुई जो है वो 10 पे है। कहाँ पर है, 10 पे। तो बताइए यहाँ कितने बज रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे 4:50 हो रही है, 4:50 हो रही है घड़ी में। तो आपको बताना है दर्पण इमेज, मिरर इमेज में टाइम क्या हो रहा होगा, ये आपको बताना है। तो बताइए कैसे बताएंगे। 4 का विपरीत क्या होता है दोस्तों, 4 का विपरीत मैंने कहा 8 होता है। तो घड़ी की स्विच ये वाली कहाँ हो जाएगी, ये 4 और 5 के बीच में दोस्तों, क्योंकि 4:50 हो रही है तो लगभग 5 के बीच में होगी। कहाँ सुई होगी, लगभग 5 के बीच में होगी। तो यहाँ कहाँ होगी, लगभग 8 और 9 के बीच में होगी। कहाँ होगी, 8 और 9 के बीच में होगी, और वो भी लगभग 9 के बराबर होगी। कहाँ होगी, 9 के बराबर होगी, ठीक है। अब ये कौन सी वाली सुई है, ये बड़ी वाली सुई है, 10 पे। तो 10 का अपोजिट क्या होता है, मैंने आपको बताया 10 का अपोजिट 2 होता है, 10 का अपोजिट 2 होता है। तो बड़ी वाली सुई कहाँ दिखेगी दोस्तों, बड़ी वाली सुई दिखेगी 2 पे। कहाँ पे दिखेगी, 2 पे दिखेगी बड़ी वाली सुई। और छोटी वाली जो सुई है वो दिखेगी 9 के बराबर। कहाँ दिखेगी, 9 से थोड़ा पहले। कहाँ दिखेगी, 9 से थोड़ा पहले दिखेगी। तो घड़ी में टाइम क्या हो रहा होगा, तो आप बताएंगे 8 बज के, मिरर इमेज में दिखाएगा 10 मिनट। क्या दिखाएगा, 8:10 दिखाएगा मिरर इमेज में, ठीक है। आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। पर आपको ऐसे नहीं बनाना दोस्तों, मैं आपको ट्रिक से भी बता दूंगा। देखिए, मैं आपको ट्रिक ही बता देता हूँ। ये तो हो गया दोस्तों कॉन्सेप्ट, क्या हो गया, कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है दोस्तों, या तो जो आपको टाइम दिया जाता है ना, उसको 12 बजे में से घटा लीजिए, या आप ऐसे कर लीजिए, 11 बज के क्या कर लीजिए, 60 मिनट में से घटा दीजिए। बात एक है, 11:60 तब भी 12 बजेंगे, 12 में से घटाएंगे तब भी 12 ही बज रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें से आप लेस कर दीजिए, वो ही आपका टाइम आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ आपको बताऊं, यहाँ मैंने आपसे पूछा था, क्या पूछा था, 9 बज रहे थे। क्या बज रहे थे, 9 बज रहे थे। पहले वाले जो क्वेश्चन मैंने आपसे यही तो पूछा था, 9 बज रहे। तो आप इसको 12 में से लेस कर दीजिए। क्या कर देंगे, 12 में से लेस कर देंगे तो कितना बज जाएंगे, 3 बज जाएंगे। मिरर इमेज में कितने बज रहे होंगे, 3 बज रहे होंगे। यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आया दोस्तों आपको ट्रिक, बिल्कुल समझ में आई होगी। अब आप कहेंगे मैंने ये 11:60 क्यों बताया दोस्तों। 11:60 देखिए मैंने इसलिए बताया, जब मैंने आपको बताया इस वाले सेकंड वाले क्वेश्चन में कितने बज रहे हैं, 4:50 हो रही है। क्या हो रही है, 4:50 हो रही है। तो आप 12 में से ना घटा के 11:50 में से घटा लीजिए। क्या कर दीजिए, 11:60 में से घटा दीजिए। तो कितने बज रहे होंगे, 60 में से 50 गए, 10 बज रहे होंगे। 11 में से 4 गए तो कितने बचे, 7 बज रहे होंगे। कितने बज रहे होंगे, 7 बज रहे होंगे। तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ मैंने थोड़ी सी गलती कर दी दोस्तों। ये वाली जो सुई है ना, छोटी वाली सुई, ये 8 और 9 के बीच में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी दोस्तों, 5 के अपोजिट क्या होता है, मैंने आपको बताया 5 हो तो 7 दिखती है। अब दोस्तों ये तो यहाँ पे है, देखो ये 5 के नजदीक है ये वाली सुई यहाँ पे,
तो ये 7 के नजदीक होगी, 7 के नजदीक होगी, कहाँ होगी, 7 के नजदीक होगी। तो कितने बज रहे होंगे, 7:10 हो रहे होंगे। कितने हो रहे होंगे, 7:10 हो रहे होंगे। ठीक है, आपको समझ में आया, बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, चले आगे। मैंने आपको ट्रिक भी बता दी, कॉन्सेप्ट भी बता दिए। अब कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं, उनसे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने 8, इनको सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बताऊं, चलिए मैं बताता हूँ। घड़ी में बज रहे हैं कितने, घड़ी में बज रहे हैं 2:50। तो हम कैसे बताएंगे ये दोस्तों, सारे जो क्वेश्चन है ना दर्पण इमेज के, किसके, दर्पण इमेज के, यानी मिरर इमेज के। ठीक है, आगे चल के हम वाटर इमेज भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो 2:50 हो रहे हैं, तो मिरर में कितने हो रहे होंगे, तो आप क्या कीजिए, 11:60 में से लेस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 11:60 में से लेस करेंगे कितना, 2:50 को। इसको लेस कर देंगे तो कितना बज रहे होंगे, 10। 50 में से 60 में से 50 गए तो 10, 11 में से 2 गए तो कितने बचे, 9। 9:10 हो रही होंगी, कितनी हो रही होंगी, 9:10 हो रही होंगी। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें एएम और पीएम का कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, एएम और पीएम नहीं दी जाती। ठीक है, सिर्फ 12 घंटे का टाइम होता है। चलिए, यहाँ 1:47 हो रही है, तो 1:47 को क्या कीजिए, 11:60 में से लेस कर दीजिए। 1:47 को 11:60 में से लेस कर दीजिए तो कितना बचेगा, 47 में से 60 में से 47 गए तो 13 बचे। कितने बचे, 13 बचे, और 11 में से 1 गए तो 10 बचे, यानी 10:13 हो रही है। कितनी हो रही है, 10:13 हो रही है, किसमें, दर्पण में। ठीक है, आपको क्लियर हो रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो इसमें 11:30 हो रही है, इसको तो आप वैसे ही घटा लेंगे। 11:60 में से 11:30 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेंगे। कितना बचेगा, 30 बचेंगे। अब 30 क्या होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। 30, ये तो जीरो हो गए, ये 30 बचे, तो आप कहेंगे 12:30 होता है। जीरो मतलब होता है 12, जीरो मतलब होता है 12, तो 12:30 हो रही है घड़ी में। ठीक है, जीरो मतलब क्या होता है, 12 होता है, न कि 1 होता है, 1 नहीं होता, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अब मैं आपको इसको बताता हूँ। ये क्या है, 12:20। आप दोस्तों इसको 11:60 में से भी घटा सकते हैं। 11:60 में से कैसे घटा सकते हैं, देखिए 11:60 लिखेंगे, 11:60 लिखेंगे। देखिए 20:12 होते हैं, 12 बजे के घड़ी में तो 12 बजते ही हैं। अब ये 20 कहाँ से बज गए, ये 20 ऐसे बज गए कि 24 घंटे तक चल रही है घड़ी। क्या चल रही है, घड़ी 24 घंटे तक चल रही है। तो हम यहाँ 24 घंटे नहीं लेंगे, आप चाहे तो 23 घंटे ऐसे भी ले सकते हैं, 23 घंटे 60 मिनट, या आप ऐसे भी ले सकते हैं 24 घंटे। तो हम ये नहीं लेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ क्या लेंगे, हम लेंगे सिर्फ 11:60 में से घटाइए, क्योंकि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट ही काम आता है, तो हम 11:60 से ही क्लियर कर लेते हैं। 12 बजे के बाद ऐसे कितने बजे, देखिए 20 में से 20 में से 12 माइनस कर दीजिए तो कितने बचे, 8 बजे। कितने बजे, 8 बजे। तो टाइम क्या हो रहा है, 8:12 हो रही है। क्या हो रही है, 8:12 हो रही है। 12 बजे में से जितना आपको 20, 21, 22 दिया हो वो लेस कर देंगे, आपको टाइम पता चल जाएगा। तो क्या हो रहा है, 20 और 12 का मतलब होता है 8:12 हो रही है। तो आप इसको लेस करेंगे, 60 में से 12 गए तो कितने बचे, 0 में से 2 गए तो 8 बचे, 5 में से 1 गए तो 4 बचे, और 8 में से 11 गए तो कितने बचे, 3 बचे। कितने बचे, 3 बचे, यानी 3 बज के कितने हो रहे हैं, 3:48 हो रही है, किसमें, मिरर इमेज में। किसमें, मिरर इमेज में। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को भी आपसे ऐसे ही सॉल्व कीजिए। 20 देखिए किस में से 22 हो रहा है, 22 में से क्या माइनस करना है, 12 को माइनस कर लेंगे। कितना कर लेंगे, कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो क्या हो रहा है, 11:60 को घटाएंगे इसमें से तो 22 का मतलब होता है 10:13। क्या होता है, 10:13 हो रही है घड़ी में। तो लेस करके देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ 12 बचे, यहाँ हो जाएगा 47। कितना, 47 हो जाएगा। 10 में से 1:47 हो रही है, किसमें, दर्पण में, मिरर इमेज में 1:47 बज रहे हैं। और ये 22:13 का मतलब आपको समझ में आया, कितने बज रहे हैं, 10:13 हो रही हैं। तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों, बिल्कुल मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैं आपको दोस्तों 24 घंटे से भी करा सकता था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट यहीं काम आता है, इसलिए मैंने सोचा कि एक ही ट्रिक पे क्यों ना फॉलो किया जाए। तो 11:60 से ही हमारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 12:30 हो रही है, क्या हो रही है, 12:30 हो रही है। तो 12 को आप 00 लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, 00:30 लिख लीजिए, और इसी को 11:60 में से लेस कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे, 11:30। क्या हो जाएंगे, 11:30 हो जाएंगे। यानी दर्पण इमेज में कितने बज रहे होंगे, 11:30 हो रही होंगी। ठीक है, समझ में आया आपको, बिल्कुल समझ में आ गया होगा।
अब आप कहेंगे यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये 7वां जो क्वेश्चन है और 8वां जो क्वेश्चन है इसमें क्या है सर, ये तो 2:47 होके कुछ सेकंड हुए, 2/5, इसको कैसे सॉल्व करें। तो मैं आपको कहूँगा सबसे पहले लिखिए 11:60, क्या लिखिए 11:60, यहाँ लिखिए 2:43 2:43 लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, इसमें से एक कम लेस करना है। क्या करना है, एक कम लेस करना है। 43 पूरा लेस नहीं करना क्योंकि कुछ सेकंड में है, तो हमने यहाँ पे 11:60 ले लिया था, 12 बज के तो 11:60 ले लिया। यहाँ हम लेंगे 2:43 नहीं, 2:42। क्या लेंगे, 2:42 लेंगे। इसका भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। तो माइनस करेंगे 2:42 में से 60 मिनट, तो 18 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। 2 में से 11 गए तो कितने बचे दोस्तों, 2 में से 11 गए तो 9 बचे। 9:18 तो आ गई। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो मैं आपको बताऊंगा। इसको सॉल्व कीजिए। ये तो 9:18 आ गई, बिल्कुल आ गई। और हमारे पास क्या है, 2/5 है। कितना है, 2/5 है। तो 2/5 में ऐसा क्या करें, इसमें कितना जोड़ें कि 5/5 हो जाए। क्या हो जाए, 5/5 हो जाए। तो आप कहेंगे सर ऊपर 3 जोड़ दीजिए तो 5/5 हो जाएगा। तो हम भी ऐसे ही कर देते हैं, 3/5 लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितने बज रहे होंगे दर्पण में, 9:18, 3 सही 5 सेकंड हो रही होंगी। आपको समझ में आया दोस्तों क्या कॉन्सेप्ट है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया, इस वाले क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते। 11:60 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 11:60 लिखेंगे। 5:50 नहीं लिखनी, 50 नहीं लिखनी, ये याद रखेंगे। एक कम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक कम लिखेंगे। तो 49 मिनट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 49 मिनट लिखेंगे। अब इनको लेस कर लेंगे। कीजिए लेस, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और ये कितना होगा, 5 में से 6 गए तो कितने बचे, 7 बचे। अब ये क्या है, 3/8 है। क्या है, 3/8 है। तो ऐसा 3 में कितना जोड़ें कि 8/8 हो जाए। तो आप कहेंगे सर 3 में 5 जोड़ दीजिए, 3 में 5 जोड़ दीजिए। तो मैं कहूंगा यही हमारा आंसर हो जाएगा, 5/8। यानी जो यहाँ समय हो रहा है वो हो रहा है, कितना हो रहा है, 7:11 और 5/8 हो रही है। आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्त, इतना क्लियर हो दोस्तों, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलें आगे, चलिए। अब ये कौन सी है दोस्तों, ये है जल प्रतिबिंब। कौन सी है, जल प्रतिबिंब, यानी वाटर इमेज। कौन सी है, वाटर इमेज। देखिए दोस्तों, दर्पण इमेज से जितने क्वेश्चन थे, मिरर इमेज से जिस टाइप के क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिया। आप उन्हीं के बेस पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं वाटर इमेज पे। वाटर इमेज से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको घड़ी बना के दिखा दूं। 12, 3, 6, 9। ठीक है, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, सॉरी 10, 11। ये टाइम हो गया। ठीक है, यहाँ भी बना देते हैं नीचे इसमें। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। घड़ी बन गई, बिल्कुल बन गई। अब मैं दोस्तों आपसे पूछूं, क्या पूछूं, मैं आपसे पूछूं घड़ी में बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं। देखिए दोस्तों, छोटी वाली सुई तो 1 और 2 के बीच में, कहाँ पर है, 1 और 2 के बीच में। और बड़ी वाली सुई जो है वो 6 पर है। कहाँ पर है, 6 पर है। तो घड़ी में कितने बज रहे हैं, आप कहेंगे सर 1:30 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं, यानी 1:30 हो रही हैं। तो अब मैं आपसे पूछूं वाटर इमेज क्या होगी, इसकी वाटर इमेज क्या होगी। तो आपको क्या बताना है। देखिए, जब मैंने आपको दर्पण प्रतिबिंब बताया तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसे करके आधा हो जाता है। ये सर्कल है तो ऐसे करके आ जाता है, इधर का इधर, इधर का इधर, ऐसे हो जाता है। लेकिन जल प्रतिबिंब में ऐसा नहीं होता। जल प्रतिबिंब में होता है ऐसा। क्या होता है, ऐसा। ये ऊपर का ये नीचे आ जाएगा, नीचे का ऊपर चला जाएगा, ऐसा दिखाई देता है। किस में दिखाई देता है, तो आप कहेंगे जल में ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, तो 6 की कहाँ पहुंच जाएगी, 6 12 पे पहुंच जाएगी। 6 की सुई कहाँ पहुंच जाएगी, 12 पे पहुंच जाएगी। लेकिन ये कहाँ पहुंचेगी, छोटी वाली सुई 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 के बीच में, तो ये कहाँ आ जाएगी, 1 और 2 के बीच में यहाँ आ जाएगी, 5 और 4 के बीच में। कहाँ आ जाएगी, 5 और 4 के बीच में आ जाएगी। तो दोस्तों इसमें अब आपको क्या बताना है ना, या तो 5:30 बज रहे हैं ना 4:30 बज रहे हैं। यहाँ तो या तो 4 बज रहे हैं या 5 बज रहे हैं। ये क्या हो गया दोस्तों, ये तो हमने गलत बना दी। दोस्तों गलत नहीं बनाई है, घड़ी हमने बिल्कुल सही बनाई है। ये दोस्तों घड़ी खराब हो गई है। क्या हो गई है, घड़ी खराब हो गई है, इसलिए गलत टाइम दिखा रही है। देखिए मैं आपको बताता हूँ,
सबसे पहले आपको एग्जाम में दिया जाएगा कि इस घड़ी में 4 बज रहे हैं या 5 बज रहे हैं, तो ये आपको बताना है। अब आप कह रहे हैं सर ना 4 बज रहे हैं ना 5 बज रहे हैं, क्योंकि ये 5 और 4 के बीच में, तो आप तो बता नहीं सकते। तो मैं आपसे कहूँगा इस घड़ी में दोस्तों, ये जो घड़ी है ना, ये सबसे नज़दीक किसके, 5 के नज़दीक है। किसके, 5 के नज़दीक है। तो मैं आपसे कहूँगा इस घड़ी में 5 बज रहे हैं। अब आप कहेंगे कैसे बज रहे हैं सर, आप कैसे बता रहे हैं 5 बज रहे हैं। देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आप ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले लिखिए आप 18:30, क्या लिखिए 18:30, या लिख लीजिए 17:90, क्या लिख लीजिए 17:90। इसमें से आपको माइनस करना है, ये ट्रिक है। आपको जल प्रतिबिंब की वाटर इमेज पता चल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमारा टाइम क्या है, पहले हम अपना टाइम देखते हैं। 1:30 हो रही है, क्या हो रही है, 1:30 हो रही है। उसको घटा दीजिए किस में से, 18:30 में से 1:30 लेस कर देंगे। तो 1:30 में से लेस करेंगे 0, 18 में से 1 गए तो 17। अब दोस्तों 17 का मतलब क्या होता है, 17 तो हमने बजा दिए, अब 17 का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको कहा था 17 को 12 में से लेस कर दीजिए, क्योंकि घड़ी में 12 तक ही काउंटिंग होती है, तो इसलिए लेस कर देंगे। तो कितना बजेगा, 5 बजेगा। और 5 बज रहे हैं, घड़ी में कितने बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं। समझ में आया। देखिए कभी भी जल जो प्रतिबिंब होता है वो एग्जैक्ट नहीं बता सकते। क्या दोस्तों, जल प्रतिबिंब जो होता है वो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो इसलिए आपसे एग्जाम में सिर्फ ये टाइम दे के नहीं पूछा जाता आपको। जैसे मैंने आपको बताया लाइन दी जाती है, अभी मैं आपको लाइन बता के बता दूंगा, ऐसे दी जाती है। तो आप उसको बनाइए मत, ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। 18:30 या तो 17:90 में से लेस करके, ठीक है, ऐसे करके आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो कितने बज रहे हैं घड़ी में, 5 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं। आप इसको बनाओ, चलिए मैं इसको आपके सामने बना देता हूँ। ठीक है, तो आप इसको खुद सॉल्व करना। ठीक है, चलिए मैं आपको ये वाली घड़ी बना के दिखा देता हूँ। 1 2 4 5 7 8 10 और ये 11। ठीक है, 1 2 4 5 7 8 10 11, ये घड़ी बन गई। अब मैं आपसे पूछूं, घड़ी में बज रहे हैं दोस्तों कितने बज रहे हैं, 6 7 8। घड़ी में छोटी वाली सुई जो है वो है 8 के थोड़े पहले, और बड़ी वाली सुई जो है वो है 4 पे। कहाँ पर है, 4 पे। तो अब आपको बताना है कितना बज रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं 8:20 हो रही है। आप कहेंगे बिल्कुल यही हो रही है। तो अब मैं आपसे पूछूं वाटर इमेज क्या होगी, बताइए वाटर इमेज क्या होगी। तो अब वाटर इमेज या तो ऐसे बना लीजिए या इसमें से लेस कर दीजिए। तो वाटर इमेज को बनाने के लिए मैं आपको पहले बना के दिखा देता हूँ। बीच में से लाइन खींचेंगे, ये इसके ऊपर चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, ये इसके ऊपर चली जाएगी। यानी ये वाली जो सुई है वो कहाँ पहुंच जाएगी, 9 और 10 के पास पहुंच जाएगी। कहाँ पहुंच जाएगी, 9 और 10 के पास पहुंच जाएगी। और ये वाली सुई कहाँ पहुंच जाएगी, 4 पे 2 पे पहुंच जाएगी। कहाँ पहुंच जाएगी, 4 पे 2 पे पहुंच जाएगी। तो अब आप बताएंगे कि 9:10 हो रहे हैं या 10:10 हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या टाइम हो रहा है। तो आप कहेंगे 10:10 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 10:10 हो रहे हैं। कैसे बताया मैंने दोस्तों आपको, सबसे पहले आप 18:30 में से लेस कीजिए, इसको लेस कीजिए, क्या कीजिए, लेस कीजिए 8:20 को। तो 8:20 को लेस करेंगे 10:10 ही आएंगी। यही हमने आंसर बताया था, 10:10 हो रही है। ठीक है, आपको समझ में आया दोस्तों जल प्रतिबिंब और दर्पण इमेज। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अब इनके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, वो देख लेते हैं कैसे कैसे सॉल्व होंगे। अब हम इमेज नहीं बनाएंगे, ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ये दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए, इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बताऊं, चलिए मैं बताता हूँ। पहली घड़ी में कितने बज रहे हैं, तो आप कहेंगे 2:10 हो रही हैं, 2:10 हो रही हैं। इसको 18:30 में से लेस कर दीजिए। 2:10 को 18:30 में से लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20:16। और 16 कितना बजता है, 4:20। क्या हो रही है, 4:20 हो रही है। आप 12 में से 16 को लेस करेंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को सॉल्व कीजिए। 18:30। अब तो आप 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। कीजिए दोस्तों, जैसे मैं कर रहा हूँ। 30 नहीं कर लेना है, क्यों नहीं लेना, क्योंकि 30 मिनट से ज़्यादा है, 40 है। तो यहाँ 17:90 ले लीजिए। क्या ले लीजिए, 17:90 ले लीजिए। 90 में से 40 गए तो कितने बचे, 50 बचे। और 17 में से 3 गए तो कितने बचे दोस्तों, 14 बचे। 14 यानी 2:50। क्या दोस्तों, 2:50। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट को सॉल्व कीजिए। 1:50, 1:50 यानी 30 से ज़्यादा है, तो 17:90 को ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 17:90 को ले लेंगे
50 मिनट। लेस कीजिए, 90 गए तो 40 बचे 50 में से, और 17 में से 1 गए तो 16 बचे। कितने हो जाएंगे? 16 यानी 4:40 4:40 देखो दोस्तों, 1 से 2 सेकंड में आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 22:17। मैंने आपको बताया 22:17 क्या होता है। 22 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 22 का मतलब होता है, आप इसको 12 में से लेस करेंगे तो 10 होगा। क्या होगा? 10 बज के कितने मिनट हो रही है? 17 हो रही है। इसको लेस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 20 13, कितना हो जाएगा? 13। 13 में से 8, 10 में से 8 गए तो 8:13 हो रही है। कितनी हो रही है? 8:13 हो रही है। किसमें? वाटर इमेज में। ठीक है, क्लियर हो रहे हैं दोस्तों? आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट को सॉल्व कीजिए। 20:50। 20 पे कितने बजते हैं? 12 में से 20 गए तो 8 बजे। कितने बज रहे हैं? 18:30 में से नहीं, 17:90 में से लेस करेंगे क्योंकि 50 है तो बिल्कुल। और 20 कितने होते हैं? 8। 8:50 हो रही है, तो 8:50 हो रही है। 90 में से 50 गए तो 40 बचे, 17 में से 8 गए तो 9 बचे, यानी 9 बज के कितने हो रहे हैं? 9:40 हो रही है। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये 3 क्वेश्चन और है, इनको सॉल्व करते हैं। 18:30 हो रही है। अब 18:30 मतलब 12 में से 18 गए तो कितने बचे? 12 में से 18 गए तो 6 बजे, यानी 18:30 हो रही है। तो यहाँ 18:30 मत लिख देना, कितना? 12 में से लेस, 6:30 हो रही है। 6:30 हो रही है। यहाँ 0 0 बता, 18 में से 6 गए तो कितने बचे? कितने बचे? 12 बचे। 12 बचे यानी ठीक 12 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? ठीक 12 बज रहे हैं घड़ी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 2:43 हो रही है। 17:90 में से लेस करेंगे। किस में से लेस करेंगे? 17:90 में से लेस करेंगे 2:43 को। 2:43 को लेस करेंगे। ये कितना? ये कुछ सेकंड है, 3:08 है। तो ये जो ऊपर 90 है ना, 90 नहीं लेना है, एक कम लेना है। कितना लंबा है? एक कम लेना है। एक कम लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 89 हो जाएगा, और यहाँ 60 सेकंड हो जाएंगे, इसलिए लेते हैं। ठीक है, तो 89 में से 43 गए तो 9 में से 3 गए तो 6 बचे, 8 में से 4 गए तो कितने बचे? 4 बचे, और 17 में से 2 गए तो कितने बचे? 15 बचे, यानी 15 मतलब कितना होता है? 12 में से 3, 3:46। क्या दोस्तों? 3:46 हो रही है। अब सेकंड को कैसे करें? ये तो 3/8 लिख रहा है, तो क्या जोड़ें कि 8/8 हो जाए? तो आप कहेंगे सर 5 बट्टे जोड़ दीजिए, ठीक हो जाएगा। तो 5/8 ही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3:46 और 5:08 हो रही है। आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए, या मैं आपको ये होमवर्क दे दूं। मैं आपको ये होमवर्क दे देता हूँ। इसका क्वेश्चन आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास आज की अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, अपने सुझाव भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी, वो भी बता सकते हैं। ठीक है, यदि आपको क्लास समझ में नहीं आई दोस्तों तो 102 बार आप इस क्लास को रिवीजन कीजिए, आपको क्लियर हो जाएगी। मैंने आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों बता दिए, दोनों से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रिक से सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, अगली क्लास में एंगलों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपने नोट्स जरूर बनाइए, हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको चीज़ें कम समझ में आएंगी। ठीक है, तो नोट्स अवश्य बनाइए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।